Students, welcome back to the channel, and this is today's lesson, today's conversation translation lesson. Okay, so I have taken two very simple sentences and we will see how to say these lines in English. रोजमर्रा की बातें ही है, very easy to use sentences, but the question is, how are we going to say this in English in a very easy way? Okay. Also, if you guys like the content, don't forget to give a like and also subscribe and definitely share the content amongst your friends and family. Okay. So, पहले हमको ना सिचुएशन थोड़ा सा समझना है. देखो, अगर हम बुक पढ़ रहे होते तो बुक में ना कुछ कुछ वर्ड्स ऐसी दी जाती है जिससे कि हमको मूड का पता चले. ठीक है, ग्रामेटिकल मूड का बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about mood as in the emotional state of the people or the characters in a book or novel. Okay, but since these are conversation English, okay, so there won't be such words. तो आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरे चैनल पर थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा. ठीक है, डिफरेंट इमेजिन करो, डिफरेंट सिचुएशन, और उस हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा चेंज होगा आप जो बोलोगे. ओके, with different situations that you will imagine, the conversation will change a little bit. Okay, so let us take the first sentence. सोच लेते कि ये दोनों ना, रविंद्र और संतोष, ये दोनों किसी मतलब अपने घर से दूर कहीं पर किसी होटल में रुके हैं. सोच लेते हैं क्योंकि खाना ऑर्डर करने की बात हो रही है दोनों में. ठीक है, पिछले रात, मतलब इन दोनों के कन्वर्सेशन से आपको पता लगेगी, यू विल नो फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट द नाइट बिफोर, पिछली रात को, देयर वॉज अ वेडिंग. ओके, संतोष's ब्रदर्स वेडिंग, भाई के शादी में. ठीक है, एंड ही हैड अ बिट टू मच टू ईट. ही हैड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा फूड. ओके, उसे थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया था. तो क्या हो गया, उसको इंडाइजेशन हो गया, उसको इनो लेनी पड़ी. अभी देखो, इनो जो है, इनो इज अ नेम ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है ना, तो इनो ही रहेगा. ओके, पर इस प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा आप इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे बोलोगे, उसमें भी आएंगे. पर पहले देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस. ओके, रविंद्र बोल रहा है, एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आज खाने का क्या प्लान है. यह हम लोग तो मतलब डेली लाइफ में बोलते ही रहते हैं ना, आज खाने का क्या प्लान है. देखो, सेंटेंस की वर्ड्स है बहुत ही सिंपल. द वर्ड्स आर वेरी सिंपल. आज इज टुडे, खाना इज फूड, प्लान इज प्लान. ओके, कुछ चीज़ों को हम मतलब इंग्लिश में, हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करते हैं. जैसे प्लान को प्लान ही बोलते हैं, है ना, फ़ोन को फ़ोन ही बोलते हैं, सिगरेट को सिगरेट ही बोलते हैं, है ना. तो ये सेंटेंस फॉर्म में है. आज खाने का क्या प्लान है, क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर्म भी समझ में आ गया. तो सोचो कि संतोष सुबह सुबह उठा या फिर दोपहर को उठा. ठीक है, क्योंकि उसका मतलब तबीयत ठीक नहीं है. और रविंद्र उसको पूछ रहा है. समझ लो कि रविंद्र के हाथ में होटल की मेनू कार्ड नहीं है. रविंद्र ऐसे ही उसको देखा, पूछ रहा है कि भाई आज क्या खाएगा. हाँ, क्या प्लान है भाई खाने का. वॉट फूड वुड यू लाइक टू ईट टुडे. अभी इस सेंटेंस में तो ये ट्रांसलेशन ऐसा है, ठीक है ना, वॉट फूड वुड यू लाइक टू ईट टुडे. ओके, आज खाने का क्या प्लान है, जो कि खाना ये वर्ड है तो फूड यूज हुआ है. ठीक है, रविंद्र के हाथ में मेनू कार्ड भी नहीं है इस सिचुएशन में, इमेजिन करो. ठीक है, तो उसको बोलना पड़ा कि आज खाने का क्या प्लान है, एज इन व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट टुडे. ठीक है, अभी वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा कि लंच के लिए बोल रहा है, कि ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा है, कि सारा दिन टोटल में क्या क्या मतलब खाओगे, सब कुछ एक साथ ही शायद ऑर्डर करें फॉर द डे. ओके, फॉर लंच और फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर स्नैक और फॉर द डे, एज इन लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलाकर फॉर द डे क्या क्या ऑर्डर करना है. ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा उस वक्त के सिचुएशन पर. तो वो जो कि उस वक्त की ही सिचुएशन है, मतलब दैट इज एक्चुअली हैपनिंग एट दैट टाइम. हाँ, उसी वक्त हो रहा है. तो रविंद्र और संतोष को ऑलरेडी पता है कि घड़ी में वक्त क्या है और उनको क्या ऑर्डर करना है. समझ में आई बात.
तो उसको अगर हम ना भी बोले, एज इन व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट टुडे फॉर लंच, इसलिए हमने इसको साइलेंट रखा है ब्रैकेट में आप लोगों को समझाने के लिए कि आप बोल सकते हो फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, पर अगर ना भी बोलो तब भी समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों को पता है कौन से टाइम के कौन से वक्त की फूड ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। समझ में आई बात। और ये सिचुएशन में देखो, रविंद्र इज नॉट होल्डिंग द मेनू कार्ड, ठीक है, तो फूड वर्ड का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में ताकि समझ में आए ऑर्डर क्या करने की बात हो रही है। संतोष का पेट ठीक नहीं है, मेडिसिन ऑर्डर करने की बात हो रही है, कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करने की बात हो रही है, या फिर खाना ऑर्डर करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आएगा कि क्या ऑर्डर करने की बात हो रही है अगर मैं फूड वर्ड का यूज नहीं करूंगी। अब देखते हैं, इतना थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके देखो, अगर समझ में ना आ रहा है तो फिर से 2 बार देखो, समझ में आ जाएगी। अभी देखो, अभी सोच लो कि होटल के रूम में मेनू कार्ड दी जाती है जनरली, है ना, क्योंकि जहाँ आप रुकते हो उसी होटल से ज़्यादातर होटल वाले भी चाहते हैं कि आप उसी होटल से खाना ऑर्डर करो, है ना। तो यहाँ पर सोच लो, ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट इमेजिन करो। अभी इमेजिन करो कि ट्राई टू इमेजिन दिस दैट रविंद्र इज होल्डिंग द मेनू कार्ड। तो संतोष देख रहा है कि रविंद्र के हाथ में मेनू कार्ड है कि नहीं। संतोष is watching Ravindra hold the menu card, right? संतोष is looking at him. उसकी ओर देख रहा है, अंधा नहीं है बंदा, ठीक है। ओके, सो अब देखो कैसा है। What would you like to order? अगर पूरा सेंटेंस बोलते, What would you like to order for lunch, for breakfast, for the day? For the day मतलब lunch और breakfast। देखो, for breakfast, for the day मतलब सब कुछ मिला के फुल डे का क्या ऑर्डर करे, फॉर द डे, सब कुछ मिलाकर, ठीक है। वॉट वुड यू लाइक टू ऑर्डर फॉर, ये सब ना भी बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि उन दोनों को पता है कि कौन से वक्त के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, ओके। these things are kept in the bracket because these two people already know the time and what for they are going to order, whether they are going to order it for lunch, for dinner, for brunch, for evening snack, for the day, okay। इन दोनों को पता है, तो ना भी बोलो तो भी चलेगा। What would you like to order today? अभी एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग हो गया, क्या बोलो तो, फूड, ठीक है। बोल सकते हो What food would you like to order, तो फिर सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, पर जैसा ये वर्ड हम इम्प्लाइड है, समझ में आ रहा है, ऑब्वियस है, वैसे ही सिंस रविंद्र इज होल्डिंग द मेनू कार्ड, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि रविंद्र के हाथ में मेनू कार्ड अगर है तो रविंद्र खाना ऑर्डर करने की ही बात कर रहा है, तो हमने फूड वर्ड को ओमिट कर दिया इस सेंटेंस से। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये मतलब फार्मेसी का तो कोई लिस्ट पकड़ कर नहीं बैठा है कि नहीं तुम्हारे लिए इनो ऑर्डर करूँ कि डाइजिन ऑर्डर करूँ कि कुछ और ऑर्डर करूँ, मेडिसिन ऑर्डर करने की तो बात हो नहीं रही है। एक सिचुएशन था जहाँ पर कार्ड होल्ड नहीं कर रहा था रविंद्र मेनू कार्ड, और दूसरा सिचुएशन यहाँ है जहाँ पर कार्ड होल्ड कर रहा है, संतोष उसको देख रहा है, संतोष इज लुकिंग एट हिम, ही नोज दैट ही इज ऑब्वियसली आस्किंग अबाउट द फूड, नॉट अबाउट मेडिसिन और ग्रोसरीज, ओके। आई बात समझ में, ओके। अब तक यहाँ तक समझ में आ गई। ऐसे कर हम बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे, ओके। सिंपली हम इतना भी बोल सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, बस इतना भी बोल सकते हैं। टुडे भी ओमिट कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियस है, आज की ही बात हो रही है, अभी खाने की बात हो रही है, या फिर लंच की, मतलब आज के दिन का ही बात हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, सिंपल एज दैट, इतना छोटा कर दिया देखो, ठीक है। क्रिस्प हो गया सेंटेंस, करेक्ट है, सही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, जल्दी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और आई कैन चेंज द सेंटेंस, क्योंकि देखो जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ना भी बोलो, अगर अपने तरीके से बोलो जो समझ में आए, टारगेट वही है समझाना या फिर पूछना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम खाओगे क्या, तो थोड़ा सा चेंज कर भी बोल सकते हो, जैसे कि
Got any plans for today's lunch or for breakfast or for the day's meal? ठीक है, पर यहाँ पर गॉट एनी प्लान्स फॉर टुडे में स्टॉप नहीं होगा. क्यों बोलो तो? अगर आप ऐसे ही बोलते हो ना गॉट एनी प्लान्स फॉर द डे, मतलब आपका आज का प्लान क्या है. ठीक है, दैट ट्रांसलेट्स टू आज का आपका प्लान क्या है. तो वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आज आपका खाने का क्या प्लान है. ठीक है, मीन्स व्हाट प्लान्स डू यू हैव फॉर टुडेज लंच, टुडेज ब्रेकफास्ट और फॉर द डेज मील्स. देखो खाने की बात हो रही है, फॉर द डेज मील्स. ओके, लंच बोलोगे तो मील्स नहीं होगी. ये एक फ्रेज है. फॉर लंच मतलब लंच तो खाना ही है. फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भी खाना है. फॉर द डेज, फॉर द डे करके यहाँ पर ऐसा स्टॉप हो रहा था. ठीक है ना, इतना बोल देते तो समझ में आ रहा था कि खाने की बात हो रही. पर यहाँ पर देखो फॉर द डे अगर बोलोगे व्हाट प्लान्स डू यू हैव फॉर द डे. ठीक है, टुडेज नहीं होगा. फॉर द डे व्हाट प्लान्स डू यू हैव फॉर द डे और गॉट एनी प्लान्स फॉर द डे. ओके, ऐसा बोलोगे तो सिर्फ दिन का आपका क्या प्लान है. कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ और कुछ करना है, ये सब समझ में आ रहा है. ठीक है ना. अगर फॉर द डे यूज़ करोगे तो मील्स वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. गॉट एनी प्लान्स फॉर द डेज मील्स, गॉट एनी प्लान्स फॉर द डेज मील्स क्वेश्चन मार्क. ओके, or I can say got any plans for today's lunch question mark, got any plans for today's breakfast question mark. Okay, समझ में आई. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इसको अगर समझ में ना आए देन यू गो फॉर दिस. व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, अगर मेनू कार्ड होल्ड कर रहे हो, या फिर अगर मेनू कार्ड नहीं है तो समझाना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर करने की बात हो रही है. व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ऑर्डर और व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट टुडे. तो आखिर यही पूछा जा रहा है. ठीक है, लंबा करके समझाया. थोड़ा सा आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ लिटिल इमेजिनेटिव to understand how the sentences change as per the situation, okay, or as per the emotional state of the people who are talking. Okay, next चीज़ को ले लेते हैं. संतोष क्या बोल रहा है कि भाई कुछ भी ऑर्डर कर लो. ये इसका पेट ठीक नहीं है. ठीक है ना, तो पेट जब ठीक ना हो तब थोड़ा सा वॉइस में ना आपको समझ में आएगी. तो वॉइस थोड़ा सा लो होगा, लेजी फील कर रहा है, सही नहीं फील कर रहा है बंदा. ठीक है ना, तो you will automatically understand if this was written in a book, then the line probably will be Santosh lazily said कुछ भी ऑर्डर कर लो. See, this word lazily ये बोलते वक्त हम नहीं बोलेंगे. टेक्स्ट में बोला जा सकता है. बुक में आप शायद आप पढ़ोगे. क्यों? ताकि समझा सके कि संतोष का फिजिकल और इमोशनल स्टेट कैसा है और इसका मूड नहीं है खाने का. ठीक है ना, पेट ठीक नहीं है, इसका मूड नहीं है खाने का. तो आई कैन ऑल्सो से दैट इफ इट वॉज अ बुक, किताब होती अगर, या अगर किताबी कन्वर्सेशन होती जो कि आप पढ़ रहे हो, तो शायद लिखा होता कि संतोष रिलक्टेंटली, यानी कि मूड नहीं है, रिलक्टेंटली सेड कुछ भी ऑर्डर कर लो. वैसे भी भाई के शादी में इतना पेट भर के खाया, कल रात 12 बजे तक, टाइम ऑन द वॉच, ओके, 12 बजे तक इनो लेनी पड़ी. तो अगर आप संतोष हो तो आप रिलक्टेंटली वर्ड नहीं यूज़ करोगे. आपका वॉइस टोन कुछ डिफरेंट होगा. जैसे कि ऐसा देखो, संतोष ने कहा कि कुछ भी ऑर्डर कर लो भाई, पेट ठीक नहीं है. अरे पेट एकदम ठीक नहीं है, 12 बजे तक इनो लेनी पड़ी. कुछ भी ऑर्डर करो, मेरा तो मूड ही नहीं है खाने का. आई बात समझ में आप लोगों को? तो आपका वॉइस टोन बताएगा कि आपका मूड नहीं है खाने का. दैट यू आर फीलिंग रिलक्टेंट और लेजी और नॉट वेल. ओके, पर जब आप बोलोगे, खुद को संतोष इमेजिन करो. अभी पहले रविंद्र इमेजिन करो खुद को, उसके बाद संतोष इमेजिन करो और देखते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है ये कैसा होगा. ठीक है, चलो यहाँ पर फोकस करो. कुछ भी, संतोष बोला कि कुछ भी ऑर्डर कर भाई, मेरा तो मूड ही नहीं है ना. कुछ भी मतलब एनीथिंग ऑर्डर कर लो. मतलब ही इज आस्किंग रविंद्र टू डू समथिंग जो कि हुआ नहीं है अब तक. ऑब्वियस है, ये है फ्यूचर टेंस. वैसे भी इज एनी हाउ. ओके,
कुछ भी, एनीथिंग, वैसे भी, एनी हाउ, ओके। 12 बजे तक, टिल 12 o'clock, और 12 o'clock अगर ना बोलना है, 12 बजे तक मीन्स टिल मिडनाइट, ठीक है। ये पूरा का पूरा है एक सेंटेंस फॉर्म में और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, यानी कि एक्सक्लेम कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो कि तुम्हारा क्या मतलब फीलिंग क्या हो रही है अभी, ठीक है ना। सो I can write the sentence like this. You can order anything, anyhow, वैसे भी देखो, भाई के शादी में इतना पेट भर कर खाया, anyhow, I ate too much, इतना खाया, too much, I ate, eat का past tense ate, I ate too much at my brother's wedding, ठीक है। brother's wedding, डिनर भी बोल सकते हो, ठीक है, नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि वो इम्प्लाइड होता है कि लंच खाया था वेडिंग में या फिर डिनर खाया था। ज़्यादातर लोग तो डिनर ही पेट भर कर खाते हैं वेडिंग का, है ना। दैट इज़ व्हेन द बिगेस्ट मील्स आर सर्व्ड। सो आई एट टू मच एट माई ब्रदर्स वेडिंग, एंड ये साइलेंट रख रहे हैं, डिनर बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई हैड टू टेक, खाया कॉमा, कल रात 12 बजे तक, टिल तक, इनो लेनी पड़ी, and I had to take Eno till 12 o'clock at night, ठीक है। 12 o'clock at night नहीं भी बोलो तो भी समझ में आएगा, ठीक है, till 12 o'clock, क्योंकि वेडिंग तो रात में हुई थी, तो इन दोनों को पता है कि रात के 12 बजे की ही बात हो रही है, इन दोनों को पता है, ठीक है। तो अगर आप संतोष होते, अगर आपने कल रात को शादी में बहुत ज़्यादा खा लिया, तो आपको पता होगा कि रात 12 बजे तक ही बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जब कन्वर्सेशन हो रही है तो शायद वो सुबह के वक्त है, सुबह का वक्त है ना, ठीक है। आई हैड टू टेक इनो टिल 12 o'clock एट नाइट, यहाँ पर नाइट दिया है, ना भी दो तब भी समझ में आएगा, या फिर आप बोल सकते हो टिल मिडनाइट, ठीक है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखते हैं, देखो थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ऑर्डर एनीथिंग, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, ओके, इसको छोटा कर दिया। यू ऑर्डर एनीथिंग भी बोल सकते थे, वो भी सही था, यू को ओमिट भी कर दो तब भी समझ में आएगा। ऑर्डर एनीथिंग, एनी हाउ, आई एट टू मच, इसको कह सकते हो आई वॉज, जब पिछली रात खाना खाया, खा लिया, वॉज, सो फुल मतलब पेट इतना भर गया, सो फुल, ओके। फ्रॉम माई ब्रदर्स वेडिंग, डिनर के बजाय बैंक्वेट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा मतलब वर्ड है जो कि अ लिटिल बिट शेक्सपियरियन, अ लिटिल बिट ओल्ड इंग्लिश टाइप, ओके, बोल सकते हो वेडिंग बैंक्वेट, सुनने में अच्छा लगता है, या फिर सिर्फ वेडिंग भी बोलो तब भी सही है, ओके। आई वॉज सो फुल फ्रॉम माई ब्रदर्स वेडिंग, सो फुल तभी बोलते हैं जबकि कुछ ज़्यादा खा लिया, ठीक है। इस फ्रेज का, ये छोटा सा एक फ्रेज है, इसका मतलब तुमने कुछ ज़्यादा खा लिया, इट इज़ ऑब्वियस के खाने की ही बात हो रही है, ठीक है, खाना और पीना जो भी किया उसी की बात हो रही है, तो फूड फिर से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम माई ब्रदर्स वेडिंग, दैट के पेट भर के खाया, कॉमा, कल रात 12 बजे तक इनो लेनी पड़ी, दैट आई हैड टू, वैसे भी भाई के शादी में इतना पेट भर के खाया। यहाँ पर देखो एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर हो सकता था के, कल रात 12 बजे तक, के वर्ड नहीं है, वो समझ में आ रहा है, इम्प्लाइड है, ओके, पर यहाँ पर मुझको दैट देनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉज सो फुल फ्रॉम माई ब्रदर्स वेडिंग दैट के आई हैड टू टेक इनो टिल मिडनाइट, ओके। कभी कभी देखो हिंदी में भी कुछ वर्ड ना ओमिट किया जा सकता है, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ वर्ड ओमिट किया जा सकता है और कुछ ओमिट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ये दैट यहाँ पर देना होगा ताकि सेंटेंस सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। इनो की बात अभी करते हैं, जो मैंने यहाँ पर उतना लिखा नहीं है। देखो इनो अभी तो दो फॉर्म में आता है ना, एक फिजी ड्रिंक जिसको ड्रिंक की तरह ले सकते हो, और दूसरा है च्यू टैबलेट्स, है ना। तो आई हैड टू
टेक इनो, ठीक है, इनो को लेकर बाहर घूमने नहीं जाएंगे, इनो तो खाने की चीज़ है, ठीक है। तो आई हैड टू टेक इनो मीन्स यहाँ पर टेक वर्ड का मतलब ये होता है कि मुझको इनो खानी पड़ी, ठीक है। ये आप टैबलेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये आप फिजी ड्रिंक के लिए भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। पर अगर आप स्पेसिफाइडली बोलना चाहते हो कि फिजी ड्रिंक ही खाया था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई हैड टू ड्रिंक एन एंटायर ग्लास ऑफ इनो, और आई हैड टू ड्रिंक इनो, बस इतना ही बोलो तब भी समझ में आएगा। और यू कैन से अगर च्यूवी टैबलेट वो खाया, आई हैड टू च्यू इनो टैबलेट्स, ओके। एक से तो शायद काम नहीं बना होगा, तो टैबलेट्स प्लूरल। तो वहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर वो वर्ब बोलनी पड़ेगी। अगर आप स्पेसिफाइडली बोलना चाहते हो कि कौन से फॉर्म का इनो लिया था, टैबलेट वाला या फिर ड्रिंक वाला, तो आपको वो वर्ब स्पेसिफाइडली बोलनी पड़ेगी। जैसे कि च्यू, आई हैड टू च्यू इनो टिल मिडनाइट, आई हैड टू च्यू इनो टैबलेट्स टिल मिडनाइट, ये भी करेक्ट है। आई हैड टू ड्रिंक इनो टिल मिडनाइट, आई हैड टू ड्रिंक इनो टिल मिडनाइट, ठीक है। समझ में आई? ओके। पर वो सब अगर कंफ्यूजिंग लगे तो डायरेक्ट आप बोलो आई हैड टू टेक इनो। टेक इनो मतलब, और आई हैड टू टेक मेडिसिन, ओके। ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैड टू टेक डाइजेस्टिव मेडिसिन। टेक का मतलब, और उसके बाद अगर कोई मेडिसिन का नाम, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी आए, उसका मतलब टेक मतलब यू हैड टू ईट इट, यू हैड टू स्वॉलो इट, ठीक है, निगलनी पड़ी, खानी पड़ी, ओके। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स। सो फुल, यहाँ पर दो टर्म्स दिखने को मिले हमको आज। सो फुल मतलब खाने की बात हो रही है। टेक कुछ खाने की चीज़, ओके, जो कि आप खा सकते हो, या फिर क्या कहते हैं, मतलब मेडिसिन जो कि आप ले सकते हो, ठीक है, उसका मतलब भी आपने खाया। और इसका मतलब सोफुल मतलब आपने बहुत सारा खाना खा लिया। यहाँ पर फूड अलग से नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ड्रिंक, च्यू, वो सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? आई होप you enjoyed this lesson. Don't forget to hit a subscribe and like and share the content. Thank you, and I will see you with my next lesson.